से कहा मोहन बंसी दिखा दो। कन्हैया ने बंसी दिखाई रुक्मिणी को, रुक्मिणी ने बंसी पकड़ने को की, श्याम सुंदर ने बंसी तो नहीं दी और रुक्मिणी की कलाई पकड़ी कन्हैया ने, रथ में बिठा लिया और श्याम सुंदर रथ लेके चलने लगे। और कन्हैया जो रथ लेके चले, हाय बेटनिया भाजी गिद्दी ना भजती ना गिद्दी ना भजती ना घरे आई। रुक्मिणी की मैया बोली हमारी लड़की कहाँ है? जवाब दिया मां मंदिर पे कोई काला कलूटा चला आया, बहन का हाथ पकड़ के रथ में बैठा के ले गया। रुकुम ने जब सुना कि मेरी बहन को कन्हैया ले गया, शिषपाल से कहा तुम सेना सजाओ, तब तक हम जा रहे हैं कृष्ण का पीछा करेंगे, पीछा करेंगे। शिषपाल सेना सजाने लगा और तब तक रुकुम मंदिर पे पहुंचा है, लेकिन भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी को लेके निकल चुके थे। रुक्मिणी को लेके निकल गए भगवान और कन्हैया ने 2-3 खेत रथ चलाओ और खड़ो कर दो। रुक्मिणी बोली भागे चलो मेरा भैया आ रहा है, भैया। कन्हैया बोले भैया आ रहा तो क्या हुआ? उतनी दूर से घोड़ा चल के आए, अरे मुसीबत में पड़े, भैया आ रहा क्या? और जैसे ही रुकुम पहुंचा मंदिर पे, जहां पर सेना खड़ी थी, पहरेदार खड़े थे, पूछ लिया क्यों रे? समझ में नहीं आता, तुम यहाँ खड़े खड़े देखते रहे, लेकिन वो कृष्ण हमारी बहन को ले गया। एक बोलो ले गया, ले गया, ले गया। जवाब दिया ले गया, तुम खड़े खड़े देखते रहे, रोका नहीं उसे। एक बोलो रोकते कैसे? अरे भाई उसका मुकुट बड़ा अच्छा लग रहा था, हम तो उसने मुकुट की ओर देखे तो देखता ही रह गए। दूसरा बोला मुकुट, अरे तूने देखा? आगे नहीं, पीतांबर देखा कितना सुंदर था, पीतांबर बड़ा अच्छा लग रहा था। जवाब दिया तू पीतांबर देखता, रोका नहीं। तीसरा बोला हमने तो खूब ही देख लिया। बोले फिर क्यों नहीं रोका? जवाब दिया हमने इसलिए नहीं रोका, दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी, हमने सोचा एक बार ले जाने दो, बाद में होगा सब देखा जाएगा। पहुंच गया, आवाज लगाई भगवान कृष्ण के लिए, आवाज लगाई। श्याम सुंदर से कहा खड़े हो जाओ। कन्हैया खड़े हो गए। जवाब दिया अभी तक दूध दही माखन चलाता रहा, दूध दही माखन चलाता रहा, लड़कियां चलाने का धंधा शुरू कर दिया। श्याम सुंदर बोले क्यों? एक बात बताओ साले साहब, हम तो पूछ रहे वो बताओ, जब तुम्हारी बहन हमारे रथ में बैठी, अभी हम कौन हुए तुम्हारे? तुम हमारे जीजा भाई। तो समझ लो इसी बात को, साले साहब रिश्ता स्वीकार कर लो, पीछे चले जाओ, लौट जाओ पीछे। तुम्हें मालूम नहीं है? सुनो कि ले जाएंगे, मालूम है? तुम्हें मालूम है? ले जाएंगे, ले जाने वाले मारे जाएंगे, ले जाएंगे, मारे जाएंगे, ले जाएंगे।
दिल वाले भी मारे जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भगवान श्याम सुंदर जिस समय आगे बढ़े, रुकुम में और कन्हैया में युद्ध हुआ। श्याम सुंदर ने रुकुम की जितनी भी सेना थी सब सेना को मार दिया। अपनी माया से रुकुम की सेना को मार डाला और रुकुम को पकड़ के श्याम ने पटक लिया। बहुत बढ़िया लल्ला क्या नाम है? नोटों का हार हमारे करीब आया है और 10-10 रुपए साथियों का सम्मान कर रहे हैं अर्पित। रुकुम को पकड़ के पटक लिया है, श्याम ने मारना चाहा। रुक्मिणी ने जब सुना कि मेरे भैया को श्याम मार रहे हैं तो रुक्मिणी बीच में पहुंच गई और कन्हैया से कहा मुरलीधर मेरे भैया को छोड़ दो, क्योंकि बात यह है श्याम मेरे भैया न मारो, अरे मेरी बहादुर से मेरी भाभी अनाथ हो जाएगी। रुक्मिणी ने श्याम सुंदर से विनती करके अपने भैया को छुड़वा दिया। श्याम ने रुकुम को नहीं मारा, रथ के पीछे भाग लिया। उधर बलराम जब आए हैं खबर पाने के बाद में तो बलराम ने कह करके रुकुम को छुड़वा दिया। जो बात का धनी निकला है लौट करके कोन्नरपुर नहीं आया। भोज कटगांव का जिसने नगर बताया, जिस नगर को आजकल भरथना के नाम से जानती है, भोज रास्ता में से वापस बुलाया और उसके बाद में उसी कुन्नरपुर में रुक्मिणी और कृष्ण के हाथ पीले किए, हाथ पीले उसी कुन्नरपुर में कन्हैया और रुक्मिणी की शादी की, शादी भोजन करवाए और आगे बाद में गालियां भाई। हाँ, गालने की परंपरा बड़ी पहले से चली आई, आज कल से थोड़ा ही है। गालने की परंपरा बड़ी पहले से। महात्मा कबीर दास ने लिखा है कि मोरे समाने की तुरंत लगे और अलगेली लागे समानी
से गालियां हुई हैं। ये 501 रुपया हमारे करीब भेजवा रहे हैं अभिषेक यादव और अनुज यादव। ये 1100 रुपया पुरस्कार में भेजवा रहे हैं हमारे करीब चौधरी विश्रांत सिंह, बेतुला देवी इंटर कॉलेज, जाजपुर, गोवा, जलापुर वालों की तरफ से ये 1100 रुपया हमारे करीब पुरस्कार में आए हैं। प्रबंधक रमेश सिंह लेखपाल जी, जाजपुर, गोवा की तरफ से। अरे दीदी जब बुढ़ापे में कोई नहीं रोटी दिवैया तैयार। अरे दीदी मेरी बात सुने, पूछ तो हम क्यों आई? बात क्या है? बोलेगा सुने, तुम कल से कहियो ना, हमने एक बात सुनी है। कहा तुम कल से कहियो ना दीदी हमने कई बातें कहते कहीं सो तो नहीं कहीं तो कहूँ ना, लेकिन आज हम तो वो डर लगा तू है ना तेरा मती तो आप आदमी के संग कहते कहिए मैं आदमी के संग गाती का उससे कुछ नहीं कहूंगी। तो सुने मेरा देखे जब तुम्हारे काम बड़े बड़े काम हो लगे, हमारे के लालच में 17 दिन के भाई प्रसेन को कन्हैया ने मार दिया। तुम मत किसी से कहना न सही सारो हो तो फिर बहना तुम कल तो मत कहियो। अब जीजी तू जा मैं पैसा में लगी निकल से बेल लौट आई और पेन में बहाना बना के दुनिया तुम घरे जाओ, हमने बाहर जाते हैं बाहर चली और बाहर वो बहानो करो। अपने अपने पड़ोस में निकल गई, उनने अपने पड़ोस में कह दी, उसने अपने पड़ोस में कह दी, उसने अपने पड़ोस में
उसने अपने पड़ोस में पूरी द्वारका फैल गई। सत्राजित के भाई प्रसेन को कन्हैया ने मार दिया कि तूने अजब थी भगवान बुद्धि नारी। सुबह से शाम हो गई, पूरी द्वारिका में बात फैल गई। कृष्ण ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मार दिया। इन माताओं का दोष नहीं है, इन्हें एक श्राप लगा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कर्ण मारा गया था तो कुंती रोई। धर्मराज बोले माँ, अभी तक कौरवों का कोई योद्धा मारा जाता था, तुम कभी नहीं रोई, लेकिन आज क्यों रोई? जवाब दिया, बेटा जिसे तुम मार के आए हो वो तुम्हारा सगा भैया था, हमने कुआरे पे जन्म दिया था। धर्मराज ने श्राप दे दिया, माँ मेरे भैया को मरवा दिया, इसलिए मैं नारी जात को श्राप दे रहा हूँ। औरतों के पेट में कभी कोई बात रोक नहीं पाएगी। ये श्राप दिया था, ये श्राप दिया था। भगवान को खबर मिली है तो भगवान ने 15 जवानों को साथ लिया और मरे का पता लगाने कृष्ण चले गए। मरे का पता लगाने उसी गुफा के अंदर गए हैं जहां जामवंत की लड़की जामवंती से मर रखी है। भगवान कृष्ण में और जामवंत में युद्ध हुआ। जामवंत के भगवान ने मुष्टिक का प्रहार किया, जिन्हें पुरानी याद आ गई। युग त्रेता वाले जामवंत थे। जामवंत बोले, भगवान हमें मर मिली थी शेर के मुंह से, आप ऐसा करो अपनी लड़की जामवंती का बाबा कृष्ण से कर दिया और भगवान ने जामवंती को स्वीकार किया है, मर लेके आए। दूसरा विवाह जामवंती से हुआ। बोलिए गोविंद भगवान। भैया से रिश्तेदारी बना ली, श्याम सुंदर के साथ अपनी लड़की सत्यभामा का विवाह कर दिया। रिश्तेदारी बन जाएगी तो कलंक मिट जाएगा। तीसरी शादी सत्यभामा के साथ हुई। बोलिए गोविंद। एक नरकासुर भौमासुर नाम का राक्षस था जिसने 16,100 लड़कियां जेल में बंद कर ली। भगवान से लड़कियों ने विनती की हमें जेल से निकालो। श्याम ने राक्षस को मार दिया। सबसे कहा अपने अपने घर जाओ। लड़कियां बोली हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। श्याम बोले जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे हम स्वयं ही स्वीकार करते हैं। 8 पहले थी, 16,100 जेल से निकाली। और संग में आओ करो, कितने हो गए? 16,001 से 8। एक विवाह बताया जाता है राधा के साथ हुआ था, ये भागवत में नहीं लिखा है, ये गर्ग संहिता का प्रमाण है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने किया था। 1 से 8 नारी है, लक्षण अवतारी के इतने पे प्रकट होते और जाहि सो श्री कृष्ण चंद्र बाल ब्रह्मचारी है। 16,001 से 8 रानियों से 10 लड़का और एक लड़की भाई। ध्यान देना, 16,001 से 8 लड़कियां थी, 16,001 से 8 पत्नियां थी और लड़का कितने थे भगवान के? 10 लड़का हुए 16,001 से 8 रानियों से। लड़का थे 1,61,080। कैसे धरियां बुझती हुई। इस तरह से भगवान ने विवाह किया था। बोलिए गोविंद भगवान की। ये 51 रुपया हमारे करीब आए हैं महेंद्र यादव ग्राम हड़ैया के हैं और 51 रुपया
बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भाई जरा साइड में नीचे ऐसे जाओ ठीक है चले जाओ ये हमारे परीक्षण जी के पुत्र हैं अमन कुमार जी, यूपी पुलिस में, उनकी तरफ से जो ये स्वर्ण मुद्रा का पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, यानी सोने की अंगूठी पहना के सम्मान कर रहे हैं, और समस्त साथियों को वस्त्रों से सम्मानित किया है और 51 रुपए से सम्मान कर रही है। अमन कुमार जी और अमित कुमार ये दो भाई हैं, कामना करते हैं भगवान से, यही कामना है इस घर आंगन में सदैव धन दौलत के भंडार भरते रहे, आंगन में सुख शांति बनी रहे और धर्म के नाम पर आगे बढ़ते रहे, ऐसी हमारी भगवान से आशा और आकांक्षा है। चलते चलते दो शब्द कहेंगे। है
कथा में। तो सुदामा नाम के ब्राह्मण कृष्ण के सखा थे। एक दिन जब घर में ईंधन नहीं रहा है तो गुरुमाता ने कहा है श्याम सुंदर से, लाला इधर आओ, घर में ईंधन नहीं है। कन्हैया बोले सुदामा भैया हमारे साथ में है माँ, हम जा रहे वन में, ईंधन लेके आएंगे। आगे आगे श्याम सुंदर चले, पीछे जब सुदामा चले तो गुरुमाता ने इशारा करके सुदामा को पास में बुलाया। एक बार कोई सुदामा इधर आओ, कि इधर आइया सुदामा कछु बात है, इधर आइया सुदामा कछु बात है, इधर आइया सुदामा। सुदामा से सुदामा इधर आओ। सुदामा जिस समय माता के पास में पहुंचे तो गुरुमाता ने थोड़े से चना दे दिए और ये कहा है इन चनों को लेकर के तुम चले जाओ वन में, खेल कूद नहीं